I had uploaded all that stuff right on the Google Drive, the codes that we were doing yesterday. So everything is on the drive right now. All the codes, everything that we have done. So you will find almost everything there. So today R will be completed. Yes, yes. Okay. So guys, any queries, any doubts that you might would have collected? तो भुवन आपका तो मुझे लग रहा है मन नहीं लग रहा होगा आज क्लास में. आप कहोगे यार कहाँ ऑनलाइन बिठा दिया मेरे को, है ना? क्लास एनी क्वेरीज जो आप लोगों ने कुछ कलेक्ट की हो, कुछ डाउट्स जो आप लोगों ने कलेक्ट किए हो, सो आई कैन हेल्प यू अराउंड विद देम. बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्या? ये अभिषेक, अरविंद, कोमल को शायद प्रॉब्लम हो रही है शायद लिंक ज्वाइन करने में. एंजॉयमेंट तो वही होता है क्लास में. ये तो मैं बात मान ही रहा हूँ आपकी यार. वैसे हमारी क्लास में वरुण बहुत शांत टाइप के वो हैं, पुरुष. बहुत कम बोलते हैं, मैंने देखा है वरुण को. पर बंदा इंटेलिजेंट भी तो है, कर लेता है सारा सब कुछ. ये भी बात सही है आपकी. नेक्स्ट वीक से आप लोगों का पाइथन स्टार्ट हो जाएगा. सो बी ऑल सेट फॉर द न्यू. So Amit, actually, this is related. हाँ जी. भी पढ़ाएंगे ना पाइथन. हाँ अमित, मैं एक क्वेश्चन था कि अभी करंटली मतलब जो मेरा प्रोफाइल है उसमें आपकी वॉइस नहीं आ रही है इका. ओके. सर Am I audible now? आप पढ़ेंगे कोई और पढ़ेगा? हाँ. सो भुवन पाइथन दूसरी फैकल्टी पढ़ाएंगे. सो पाइथन मैं नहीं पढ़ाऊंगा. सर अगर आर की हम लोग प्रैक्टिस करते रहे, कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर कैसे हम लोग वो करेंगे? हाँ हाँ ठीक. मैं आप ये कर सकते हो. देखो जैसे कि आपको टाइम चाहिए, आपको लगता है 2-3 वीक का टाइम चाहिए आपको. आप 2-3 वीक्स अपने प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लो. तो आप एक ये कर सकते हो कि एक सेशन हम और डाउट सेशन ले सकते हैं. तो आप कलेक्टिवली सब लोग अपने डाउट्स कलेक्ट कर लेना, ताकि हम उसमें सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकें. और उसके अलावा अगर आपको पर्सनल लेवल पे अपना कोई भी डाउट आता है, राइट, आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे थे और वो आपको क्लियर नहीं हुआ, तो you can एनी टाइम पिंग मी एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट ओवर देयर. ओके, सो यू डू नॉट हैव टू वरी ऑन दैट पार्ट. सो ओके सर, ओके. तो यू ऑल हैव माय नंबर, व्हाट्सएप पे मैं हूँ ही. तो आप कभी भी मुझसे रीच आउट कर सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. अमित, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है. हाँ, मैं ये कह रही थी कि एक्चुअली अभी करंट जो मेरा प्रोफाइल है उसमें ना एक उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि हर एक एनालिस्ट को ना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है फॉर मतलब कंपनी के बेनिफिट के लिए, और एक प्रेजेंटेशन भी देनी है कि वो अक्रॉस सर्कुलेट हो. तो मैं चाह रही थी कि रिलेटेड टू सम आर टॉपिक में या लाइक स्टैट्स को लेकर के कोई एक टॉपिक को मैं डिस्कशन पे डालूं. तो मैं वो व्हाट यू सजेस्ट, लाइक मुझे कोई ना टॉपिक ये समझ नहीं आ रहा कि व्हाट्स रिलेटेड. इट कैन बी रिलेटेड टू डोमेन आल्सो, it can also be related to some statistics or analytical tool as well. So I'm not able to collate any ideas like which I can impart the training.
मतलब ट्रेनिंग आपको देनी है उस चीज पे? हाँ, ट्रेनिंग देनी है सम सॉर्ट ऑफ कि लोगों को उस चीज का आइडिया ना हो, क्योंकि अभी मेरे प्रोसेस में सैस होता है, सीक्वल होता है, बट आर वगैरह नहीं है, अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है इसमें, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू टू थ्रो सम पिक्चर्स ऑन इट। तो आप आर के ऊपर आप एक काम कर सकते हो ना, आर का अपना कोई प्रोजेक्ट पिक कर लो। आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का या लीनियर रिग्रेशन का आप एक प्रोजेक्ट पिक करके उनको अपनी टीम में शोकेस कर दो, कि उनको थोड़ा सा आइडिया दो, थोड़ा सा थोड़ा सा उनको पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू दो कि बेसिकली प्रेडिक्टिव मॉडल होता क्या है, आप उसमें क्या कर सकते हो। यू कैन प्रेडिक्ट कि जैसे whether a person will buy a product or he will not buy a product, तो आप कैसे उसको आर की हेल्प से एक मॉडल बनाकर आप उसकी इसके ऊपर एक्यूरेसी और प्रेडिक्शंस कर सकते हो। सो यू कैन पिक वंस पिक जस्ट हाँ, पिक। मैं भी समथिंग ऐसा कुछ सोच रही थी कि लाइक ये अच्छा है कि एक मॉडल मॉडल क्रिएट करके उस पे कि उनको समझा सकूं, क्योंकि 1 घंटे का सेशन रखना है। अब 1 घंटे में मुझे वो सारा कवर करना होगा, इसका मतलब होल कोर्स को साथ में लेकर हाँ के। देखो, अब देखो 1 घंटे और डेफिनेट सी बात है, देखो 1 घंटे में आप किसी को सिखा नहीं सकते, राइट? जिसको आर नहीं आता राइट, राइट। आप उसको सिखा नहीं सकते, बस हम्म, आप उसको एक जनरल आइडिया दे सकते हो कि आप इसके साथ इस टूल से क्या कर सकते हो। तो अगर वो उसको अच्छा लगा, हम्म, ही थिंक्स कि यार एक मुझे दिखाया है कि का ये बेनिफिट है, so maybe he will think हम्म, of learning that tool by himself, or the company will take a initiative कि सब लोग वो लोग अगर सब लोग इंटरेस्टेड है उस चीज को सीखने में, तो ताकि सबके लिए ट्रेनिंग अलाइन करवा दें वो, ताकि सीख सकें वो लोग। हम्म। मैं ये सोच रही हूँ, जो मेरा जो दिमाग में आया है कि जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, और जो हमने कल पढ़ा है लिए, तो मैं उन तीनों चारों का मिला करके ना, जो भी मॉडल्स है उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग उन लोगों को दे सकती हूँ विद एन एग्जांपल ऑल, कि उसमें मतलब हम ये चीज कर सकती हूँ कि 1 घंटे का सेशन कवर भी हो जाएगा, और इसी बहाने मैं भी थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड और कर लूंगी, जितना मैंने ट्रेनिंग में सीखा और पढ़ लूंगी उसके डिटेल में जाकर के। हाँ ये भी कर ये सकते मैं हो, फिर आप सोच रही उसमें हूँ। ये करो कि आर मतलब लोगों को कोडिंग मत दिखाओ, उनको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बता दो कि हाँ, देखो। कोडिंग पे तो हाँ उनको ये दिखा सकते हो, या तो आप एक प्रोजेक्ट उठा लो या फिर ये चारों मॉडल्स थियोरेटिकली समझा दो कि देखो लीनियर रिग्रेशन इसलिए यूज होता है, लॉजिस्टिक इसलिए, डिसीजन ट्रीज इसलिए, और एलडीए इसलिए। तो आप उनको थोड़ा यूज केस दे सकते हम्म, हम्म। हो, और अपने मैं हिसाब से आपको अगर ठीक है, अपने हिसाब से मैं वो मटेरियल रेडी कर दूंगी फिर देन। हाँ आपको कुछ हेल्प चाहिए हो, पीपीटी चाहिए, तो मैं आपको दे सकता हूँ हाँ, स्लाइड्स वो तो। पीपीटी है, वो गूगल ड्राइव से अगर मैं चाहिए होगा तो मैं कुछ ना उसमें से सॉर्ट कर लूंगी। हाँ आप उसमें से पिक कर लेना उसमें से। ओके, थैंक्स। So before I start, right, let me all give you a quick question over here. So let us see who all are able to do it. Just give me a second. So what you all have to do is you all have to create a user defined function, right? And what that function should do is it should check for the mileage, right? हम लोगों ने एक डेटा सेट एक हम लोगों ने डेटा सेट यूज किया था एम्प्टी कार्स, रिमेम्बर? अब ये जो डेटा सेट था एम्प्टी कार्स, उसमें मैं क्या चाहता हूँ कि मैं उसमें ना ये वाला फंक्शन अप्लाई करूँ। तो देखो प्लीज प्लीज बी क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन। मुझे एक कॉलम, मेरे को एक फंक्शन क्रिएट करना है एम्प्टी कार्स का। यू ऑल हैव टू क्रिएट अ फंक्शन। अब देखो फंक्शन तो किसी भी कॉलम पे यूज होता है, आप यूजर डिफाइंड फंक्शन जो क्रिएट करते हो, जो हम लोगों ने देखे थे, वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट अ फंक्शन, एंड व्हाट दैट फंक्शन शुड डू इज कि बेसिकली वो माइलेज चेक करे। अगर वो माइलेज 15 से कम है, राइट, इफ दैट एमपीजी इज लेस देन 15, it should give output as low. If it is, if the mpg is more than 15 and less than 20, it should be medium, otherwise high. If it is more than 20, तो उस केस में आपका जो आउटपुट है वो हाई आना चाहिए। तो आपको पहले इसका फंक्शन क्रिएट करना है, और उस फंक्शन को यूज करके आपको एम्प्टी कार्स वाले डेटा सेट के अंदर एक नया कॉलम ऐड करना है,
जहाँ पे वो फंक्शन यूज करोगे और वो उससे आइडेंटिफाई करेगा कि अगर माइलेज 21 है तो हाई, ये भी 21 है तो हाई, इफ इट इज 18 तो ये हो गया मीडियम। तो उस पहले आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है और उसकी हेल्प से फिर आपको इसमें एक कॉलम ऐड करना है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज डू इट। क्वेश्चन क्लियर है? यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है, वो क्या करे, आपकी माइलेज को चेक करे और उसके बेसिस पे एक आपको वैल्यू दे, और फिर इस फंक्शन की हेल्प से आपको उसको उस डेटा सेट एम्प्टी कार्स में एक कॉलम ऐड करना है। Yep, anyone has created this?
Okay, so Varun, you have shared it. Right, but Varun, the problem that will happen in this right now is this function that you are creating, this will work only on the empty cast data set, right? But that is not the purpose of the function. Is function should be versatile, that we should be able to use anywhere if I want, right? So this will only work on that column. So you'll have to use the function by defining some input parameters inside this. So you will create by taking an input, and that input can be applied on empty cards also, on MPG dataset also, anywhere I would like to use it. So that is how you should create a function.
Yep, Arvind, Ekta, Bhuvan, are you all able to create it? Shall I help you around? So how we can do it? So let us call this function as, let us call it as, let us just clear this off. Okay, so let us create function underscore mpg. Let us call it this. I mean, we can give it any name, right? And then what I can do is I will say that this function that I will be creating, it will take some input. So let us take the call this as a mileage. What are the conditions that I will apply? I can say if mileage is less than 15, what should I get in return? It should return me a low, right? Else if the mileage is less than 20, what should I get? It should return me medium. Okay. Else, what should I get? High. So with this, my function is ready. So I'm creating a function. It will take an input. I'm calling that input as, you can call it as X, Y, Z, mileage, whatever you want. And then I'm checking the value that if that value is less than 15, return low. If the function, if this condition will fail, so it will go to the second condition. Is this value less than 20? If that also fails, it goes to the else part. So this is how you can build this function over here. So your function is ready. Function underscore mpg, right? All of you रिटर्न please. की जगह पे हाँ हाँ, रिटर्न की जगह पे प्रिंट प्रिंट भी तो आ सकता है ना, मतलब प्रिंट लो नहीं, या प्रिंट मीडियम। ये प्रिंट क्या करता है ना, बेसिकली आप प्रिंट से आप डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। प्रिंट क्या करेगा, आउटपुट दे देगा, अच्छा। पर आप उस वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते कहीं पे, पर रिटर्न से उसको स्टोर करा सकते हो। So I'm just sharing this. Now using this function, right? Using this function, what you all have to do now is, using this function, you all have to do a small little thing. What you have to do is you have to just create a data set by the name of cars, and in that data set, store the empty cars in that. Okay, this is the cars that we have now. So you can view it. What you all have to do is, in this, you have to add a column, of mileage, that it should check that if this is 21, it should be high. Likewise, you have to add a new column in this using this function that you have created. Using this function, you have to add that column. Now let me see who is able to do it.
Yep, are you able to do it? If you can tell me what is the approach you will take, and you can parallelly keep on trying the same thing. So if I can just give you all a hint, you will have to use loop over here, right? With the help of a loop, you will be able to achieve the new column. सर ये जो आपने ऊपर कोड ये वो किया है, इसमें चैट में डाला है, इसमें ये लास्ट वाले में एल्स के साथ फिर ये रिटर्न नहीं आएगा, इसमें एल्स हाई हाँ हाँ जो हाँ आपने हाँ किया है? हाँ, यहाँ पे भी आएगा। सॉरी सॉरी, थैंक्स। यहाँ पे भी आएगा। ये सर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। प्लस प्लस करके आ रहा था सर, एरर आ रहा था इसमें। नहीं, वो आपका प्लस प्लस एरर इसलिए आ रहा होगा, शायद आपने मे बी ये क्लास का ब्रैकेट ना लिया हो। अगर आपने ऐसे रन कर दिया ना उसको, ये देखो ये प्लस प्लस आ जाएगा ऐसे। तो लास्ट ब्रैकेट अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे आके एस्केप प्रेस कर दो पहले, और फिर उसके बाद पूरा कोड सिलेक्ट कर लो। ठीक है।
Right, Ekta. So, yep, you're going in the right direction. So, from there, you just have to create the logic. Let me try to write it. Right. So, how will we go ahead with this? I will start from here for I in 1 to number of rows in cars. Right. So, this is a number of time my loop should work. Then, what we want inside this is over here, I want to create a new column cars dollar status. I'm calling the name new column by the name of status over here. What should be the now what is the purpose of loop? Loop is something that works one by one. So it will work number of rows that we have in this cars data set, right? So now what I want to achieve is that first, what should be the first value? What should happen in the first row? In the first row, my loop should check whether this value is less than 15, 20, or more than 20. So row by row, it has to check. So how can I, how can I write this code? Right, Varun. So you have actually shared the correct code. So I will say cast dollar status row number I should be equal to what is the function that we have created? Function underscore mpg. And in the rows, the cast data set I'm using cast dollar mpg, and it has to check the value I of that. So it should be in the square brackets. So there you go. So this is this is the liner code that you will be writing over here. So let us check if we are getting the column of status over here. Yep. So there you get it. अमित इसमें हमने आई क्यों यूज किया है? I am इसलिए यूज किया एक था because like what will happen is I am saying पहले रो की आई गॉट वैल्यू इट क्या आई होनी गॉट इट चाहिए. आई गॉट इट हाँ 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 ओके ओके Okay. Now you can also achieve the same thing by using the apply functions. Right. So we have studied a couple of apply functions if you all remember, right? We have a lot of apply functions in the R. One is like L apply, you have S apply, right? You have T apply. So these are some functions that are available in the R. Now, what is the purpose of these functions, right? These functions are primarily used when you have to, apply the concept of loops only. When a concept of loop has to be applied, that is where you use these apply functions, right? Like this same thing
that you have done over here, I could have done it simply by using a L apply or an S apply. But what is the difference between L apply? Now L apply is something, it gives output in the form of list. Okay, and S apply is something, it gives the output in the form of a vector. Let me show you this. And T apply I will just discuss, I will tell you its usability. Let me run the function. I'll say L apply. What is my data set? Data set was cars $mpg. On this column I have to apply the function. And what is my function? My function name is fn underscore mpg. So I just have to give the name of my function, and this will be my input. See, if I run this, it will give me the same thing. It will check the logic and it will give you the output high, medium, low. But if you see, this output is coming in the form of a list over here. Okay, so this is where the L apply function can be used. So if you see, you didn't have to write a big loop and all. In one single line, you were able to achieve this L apply. And if instead of L apply, if you will use S apply will give you the output in the form of a vector. So you get the same output, but by using the S apply, you are getting an output in the form of a vector now. So that is what the difference between L apply and S apply is. Now, can you all do the same thing? Just add one more column in this. Name that column as status 2. You have to generate the same output, but using the S apply function. Now use the S apply function to get the same output. The status. Name that column as status 2.
Right, Arvind? So that is the correct way. So you will be applying this. Okay. Are you all able to do it? So let me give you a quick next question. Okay. So you all have a iris data set. Okay. You all would have seen this iris data set. Now in this iris data set, what I want you all to do is so there are three species in this data set. Okay. There are three species: Setosa, versicolor, and there is virginica. There are three species. You have to write a code to give me what is the average sepal width. What is the average sepal width for each of the species? For each of the species, you have to give me the average sepal width. What is the average sepal width for Setosa? What is the average sepal width for versicolor? What is the average sepal width for virginica? Please do it.
Right, so you are able to get it, Varun? Yes. Take the group by species and summarize average equal to correct, right? So this is the right formula that you will be writing. So you are doing it with the help of dplyr package, right? So maybe I'll just copy the formula of one of you and I'll paste it. So if we run this, I can see the output is generated. That setosa, what is the average sepal width? That is 3.43. For versicolor this 2.97. Now if you see what has happened inside this entire function is you had to write such a big piece of a code. I will now simplify this thing, and for that we use a function tapply. Now tapply is a function. What this will do is, in this you have to first of all define for सर what. स्क्रीन फ्रीज है. Oh, sorry. Right, so I just copied one of the functions, so I'll just explain it again. So what I did was I executed it and I could see what is the average sepal width coming. So anyone, किसी को डाउट है इस वाले सिंटेक्स पे जो ये लिखा हुआ है डी प्लायर से लिखा हुआ है प्रॉपर पाइप ऑपरेटर यूज करके आपने आइरिस डेटा सेट लिया, ग्रुपिंग की स्पीशीज पे, समरी निकाली किस चीज की, मीन ऑफ सेपल विड्थ, दैट्स इट. Right, now what we are doing is, in order to simplify it, I am using a function tapply. In the tapply, what you do is, first of all you define that for what value do you want to calculate that summary. I want to calculate it for iris sepal width. Then on what basis the grouping has to be done? The grouping has to be done on the basis of iris dollar species, comma, which function you have to use? Mean. That's it. And you get the same output over here. Right, so tapply is a function that is used for applying some quick grouping, or the you have to calculate some summary of the data. So it's a very fast and convenient function in order to be used over there. Is this clear to all how we have done it? Any doubt or any queries on this? So guys, anything specific that you would like to ask, that this is something not clear to you, you would like me to revise and show you the thing again? सर सबसेट कहाँ यूज करते थे हम लोग? सबसेट एक वो था. सबसेट आप यूज करते थे जब आप हम डेटा को सी सबसेट का बेस्ट पहले को बता दो सबसेट का यूज क्या है. सबसेट इज समथिंग दैट यू यूज व्हेन यू आपके पास एक पूरा बड़ा डेटा सेट दिया हुआ है, उसमें से आपको एक छोटा सेट निकालना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आइरिस का डेटा सेट है मेरे पास. अब आइरिस में से मुझे एक डेटा सेट निकालना है, सिर्फ मुझे उसमें वही डेटा रखना है जहाँ पे स्पीशीज मेरी इक्वल टू वेयर माई स्पीशीज इज दिस सेटोसा. तो मैं क्या करा, मैंने लिखा सबसेट आइरिस. सो आइरिस डॉलर स्पीशीज इक्वल टू सेटोसा. राइट, अब देखो सिर्फ आपके सिर्फ वही 50 रोज निकल कर आए जहाँ पे स्पीशीज सेटोसा है. तो हमने इस फंक्शन का यूज किया था जब हम CA2 यूज कर रहे थे टू ब्रेक द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट. तो हम क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग में सिर्फ वो डेटा रख रहे थे जहाँ पे हमारा स्प्लिट रेशियो ट्रू है, और टेस्ट में वो रख रहे थे जहाँ पे स्प्लिट रेशियो फॉल्स है. राइट,
सर जब हम डमी वेरिएबल्स बना रहे थे तो ऐसे 3 कैटेगरी होती तो हम 2 ही बनाते हैं। हम्म। तो लेकिन जब सिग्निफिकेंस लेवल चेक करते हैं तो हमने दो जिनका 2 का बनाया था उन्हीं का सिग्निफिकेंस लेवल दिखाता है, थर्ड का नहीं दिखाता। हम्म। तो हमें थर्ड का ऐसे कैसे पता लगेगा कि वो सिग्निफिकेंट था या नहीं था? तो देखो आपका सीनियर उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा ना। ये देखो मैंने क्या किया, छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये बैंक क्रेडिट को जो हमने प्रोजेक्ट किया था ये वही वाला रेट है। अब मैंने इसमें क्या किया, सपोज करो एक कॉलम जेंडर का मैंने पिक किया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब मैं कहता हूँ मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे उसका नाम रखा मैंने ये जेंडर फीमेल, ये मैंने उसका नाम रख दिया। अब मैंने अगर उसका नाम रखा है जेंडर फीमेल, ओके, तो यानी वो क्या करेगा, सपोज करो 1 का मतलब है मेल, 1 मीन्स मेल, 2 मीन्स फीमेल। तो इस केस में आप क्या करते हो बेसिकली, अब देखो यहाँ पे 2 है तो ये फीमेल, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा। ट्रू, ट्रू को हम लिखते हैं 0 से, ओ सॉरी 1 से, 1 और से। ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, और ये 0 हो जाएगा, ऐसे ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी नंबरिंग आ जाएगी। अब मैंने कहा कि जब मैं सिर्फ फीमेल के लिए चेक करता हूँ, मैं फीमेल में चेक करता हूँ, मैंने चेक किया डिफॉल्ट का, तो डिफॉल्ट के केस में मेरे को दिख रहा है कि उसका फीमेल के केस में उसका सिग्निफिकेंस आ रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू आ रही है 0.05, ठीक है, या फिर 0.03 आ रही है। तो आपने, तो अब ये वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी या नहीं होगी? होगी। तो यानी फीमेल सिग्निफिकेंट है, वेरिएबल हाँ। उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो बंदा पे कर रहा है या नहीं कर रहा। अब अगर फीमेल सिग्निफिकेंट है तो क्या मेल सिग्निफिकेंट नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने चेक किया डेटा के अंदर, आपने देखा कि यार जेंडर में फीमेल पे डिपेंड कर रहा है कि वो हम्म, बंदा पे करेगा या नहीं करेगा। अगर एक चीज हम्म, सिग्निफिकेंट आ गई आपके इस चीज में, जेंडर वाले कॉलम में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि फीमेल हम्म, इम्पैक्ट कर रही हैं, कि बंदा डिफॉल्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली मेल तो अपने आप ही हो गया ना उस केस के अंदर कंसीडर, हम्म, राइट? क्योंकि ये फीमेल बना किससे है, इसी कॉलम से तो बना है। yes, इसी कॉलम को जब आपने चेक कर लिया कि ये सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो ये तो पूरा कॉलम अपना भी सिग्निफिकेंट हो गया। yes, ठीक है। ठीक है। और वैसे भी अब टेक्निकली देखो तो इसमें मेल और फीमेल दोनों आ रहे हैं, वही चीज है, देखो मेल भी है यहाँ पे, फीमेल भी है, क्योंकि 1 का मतलब क्या है कि वो फीमेल है, 0 का मतलब वो मेल है, तो वही चीज आ गई बस यहाँ पे। बस वो वेरिएबल एक कम बन जाता है, मैंने कोई कभी तो एक कम बनता है। अगर सपोज करो आपके पास 3 इसमें जेंडर होते हैं, एक सपोज करो 0 भी होता, 0 का मतलब अदर्स, हम्म, तो आपके 2 वेरिएबल बन जाते हैं, एक जेंडर मेल और एक जेंडर फीमेल। तो एक यहाँ पे बन जाएगा जेंडर मेल भी। उस केस में क्या होता है बेसिकली, आप कैसे चेक कर लेते हो कि ये फीमेल है तो ये 1, ये भी 1, 1, 1। अब ये मेल है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये जो है 2 है, तो दोनों केस में 0 हो जाएगा। तो जो आपका मॉडल चेक करता है तो वो सारे वेरिएबल्स को एक साथ यूज करता है, ऐसा नहीं है कि सबको इंडिविजुअली देख रहा है। फिर वो सिग्निफिकेंस देखेगा कि क्या ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट आ रहा है, ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट आ रहा है। अगर आपको दिखा कि हाँ ये सिग्निफिकेंट आ रहे हैं तो पूरा का पूरा वेरिएबल आपका सिग्निफिकेंट हो गया। ओके सर। अमित, एक बार जब हम डेटा मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसके जो स्टेप्स होते हैं एक बार वो फिर से गो थ्रू करा देंगे। सिर्फ स्टेप्स, लाइक पहले हम डेटा को क्लीन करते हैं, फिर सॉर्ट करते हैं समथिंग, वो पर्टिकुलर जो स्टेप्स थी ना वो वर्बली एक बार आप बता दो आप। कौन से वाले? कोई भी हम जैसे डेटा मॉडलिंग, मतलब मॉडल को ही प्रिपेयर करते हैं तो उसके पहले हमें ईडीए वगैरह करना होता है, तो हाँ, उसके जो पर्टिकुलर जो मॉडल क्रिएशन की बात हो रही है तो हमें स्टेप्स हर मॉडल में सिमिलरली फॉलो, मतलब पैटर्न्स आप करेक्ट, सेम सिमिलर है। फॉलो करने पड़ते हैं क्या?
हाँ देखो आप क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहला स्टेप होता है आपका यू लोड द डेटा। आप अपने डेटा को आर में ले आओगे, ठीक है। फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग के अंदर कई सारे स्टेप आते हैं। आप उसके अंदर क्या करोगे, यू चेक द वेरिएबल डेटा टाइप्स, you will check the missing values, you will check the outliers, ठीक है, and you will do the feature selection। फीचर सिलेक्शन मतलब अगर आपको लगता है कि कोई नया कॉलम क्रिएट करना है तो आप बना सकते हो। तो ये सारे स्टेप आपके कॉमन रहेंगे। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, थर्ड स्टेप, मॉडल क्रिएशन। तो हमने मॉडल क्रिएशन करोगे, अगर आप सपोज करो हमने कौन से मॉडल देखे हैं, लीनियर मॉडल, लॉजिस्टिक मॉडल, फिर आपका डिसीजन ट्रीज, देन यू हैव LDA, ओके। फिर आप अपना मॉडल प्रिपेयर किया आपने, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, यू चेक समरी ऑफ द मॉडल। अब समरी ऑफ द मॉडल में आप क्या क्या चीजें देखते हो, उसमें आप देखते हो पी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ये चीज चेक करोगे आप। और अगर आप लीनियर रिग्रेशन में काम कर रहे हो तो आप चेक करोगे आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। और अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन में काम कर रहे हो तो आप चेक करते हो नल डिफरेंस, ठीक है। फिर अगर आपको लगा कि मॉडल आपको सही आपको वैल्यूज दे रहा है, फिर आप क्या करते हो, फिफ्थ स्टेप, व्हाट यू डू इज यू प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स। तो ये आपके स्टेप्स जो होते हैं जो कि कॉमन रहते हैं आपके हर केस में, हर मॉडल में, ये आपके सारे स्टेप्स कॉमन रहेंगे। ओके। हम्म, देन एक्यूरेसी, ये समरी मॉडल में ही चेक करना है। फोर्थ जो नोशन जो लिखा है फोर्थ पॉइंट पे, जो एक्यूरेसी चेक करते हैं मॉडल की। एक्यूरेसी, हाँ देखो एक्यूरेसी हर लेवल पे चेक करते हो ना। एक्यूरेसी देखो आपकी लीनियर मॉडल की, तो लीनियर मॉडल में तो आपको आर स्क्वायर से चेक कर लेते हो आप एक्यूरेसी, है ना। आपकी लीनियर मॉडल के अंदर तो आर स्क्वायर की वैल्यू आती है, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका मॉडल कितना एक्यूरेट है, राइट। और उसके राइट। बाद जब अगर आप लॉजिस्टिक में उसके अलावा जितने भी मॉडल हमने क्रिएट किए हैं उसमें हम लोगों ने कैसे चेक की थी, विद द हेल्प ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट किया और उसमें चेक कर ली कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो आप सब जगह पे यूज करते हैं, और ये सब जगह देखो कॉमन ही रहे होंगे। कोई भी ऐसा मॉडल ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने इसके अलावा कुछ और किया हो। सिर्फ कहीं जो आगे चेंज आ रहा है, बेसिकली अल्टीमेटली जो भी कहीं पे कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, तो वो चेंज हो रही हैं आपकी ये मॉडल क्रिएशन के टाइम पे, कि कौन सा फंक्शन आपको यूज करना है टू क्रिएट द मॉडल। उसके अलावा सारी चीजों में सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे सब जगह सेम था। फंक्शन प्रेडिक्ट भी सब जगह सेम है। वैल्यूज कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम सब जगह चेक कर रहे हैं एक्यूरेसी के लिए। मॉडल क्रिएशन सिर्फ एक ऐसी चीज है जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है आपके मेथोडोलॉजी में टू बिल्ड द थिंग्स। कुछ पूछ रहे थे आप कोई? सर मैं कह रहा था एक बार पॉइंट 3 से आप रिपीट कर दोगे सर, मैं भी आया था जस्ट। सो हम लोग ना यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे बेसिकली, जब हम मॉडल क्रिएशन करते हैं तो वहाँ पे क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ, देखो यही सेम चीज आपकी पाइथन कोडिंग में भी रहेगी। पाइथन में भी देखो आपका टास्क वही रहेगा, यू विल बी लर्निंग। पहले क्या करोगे आप लोग पाइथन में भी, जैसे हम लोगों ने पहले आर में बेसिक आर प्रोग्रामिंग सीखी थी, राइट, कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होते हैं, लिस्ट क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, लूप कैसे बनाते हैं, इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं। पहले हमने देखी थी आर की कोडिंग, चार्ट जीजी प्लॉट से विजुअलाइजेशन सीखा कि विजुअलाइजेशन कैसे क्रिएट होता है, राइट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम लोगों ने स्टार्ट कैसे किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद बेसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, जहाँ पे हमने डेटा स्ट्रक्चर सीखे थे। मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे ट्रेनिंग सेशन का, जहाँ पे भी आपको लगे कि यार कि हमें ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है तो मुझे बता देना, राइट। हमने डेटा स्ट्रक्चर समझे, डेटा टाइप्स समझे कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स की बात अगर मैं करूँ तो डेटा स्ट्रक्चर्स में हमने कई सारे डेटा स्ट्रक्चर सीखे थे, जैसे कि वेक्टर्स, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, डेटा फ्रेम, right? So these were the things that we did. Then we studied about loops,
if else condition, then we studied about the functions कि आप अपना function कैसे create करते हो. Then what we did was we learned about the dplyr package, which is a very strong package for data manipulation. We learned about ggplot package. This is something again we use it for the purpose of visualization. Then from there onwards our journey of statistics started, right? How did we started the journey of statistics? We started off with the things of learning what are descriptive statistics, right? आपका descriptive stats क्या है? Mean, median, mode, quartiles, range, interquartile range, standard deviation, हमने वो सब चीजें समझी. We understood what is the concept of normalization, right? What is the concept? We understood the CLT, central limit theorem. We understood the concept of z-scores, right? We spent a time on understanding hypothesis testing. Okay, this is how we started all these things of these stats. Then finally we came on to the part of model building. In the model building, what we did was we understood that how you create the different models, in which we discussed 4 types of the models over here. So for model creation there are some set of things that we take care of. कि सबसे पहले आप क्या स्टेप लेते हो? डेटा लोड करते हो अपने आर में, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हो जहाँ पे आप चेक करते हो कि वेरिएबल्स में डेटा टाइप्स क्या हैं, कुछ मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, कुछ आउटलायर्स तो नहीं है. यू सी द एक चीज और सर, एक सेकंड, यू डू द यूनिवेरिएट एनालिसिस. यहाँ पे आप ये भी करते हो, राइट? यूनिवेरिएट एनालिसिस और बाईवेरिएट एनालिसिस, राइट? रिमेंबर ये भी हम लोगों ने किया था. उसमें चार्ट्स बिल्ड करते हो आप, तो ये भी आपका इसी में आता है, इस सेक्शन में. हाँ जी, आप बताइए क्या करते हैं आप? सर मैं आउटलायर फाइंड करने का सर एक ही तरीका है ना सर, हम पे बॉक्स प्लॉट बस ओनली. हाँ हाँ, बॉक्स प्लॉट से आप चेक कर सकते हो इसको. वेरिएबल बॉक्स प्लॉट क्रिएट किया और आपको अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट्स, तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं आउटलायर को? आपको दिखा आपके डेटा में कुछ वैल्यूज आ रही है वो बहुत हाई लेवल पे है, तो कैसे ठीक करोगे उसे? क्वांटाइल से और उसके 95 अरे अपर बाउंड होता है सर, उसके अपर बाउंड से हम अंदर की वैल्यूज को हम रखते हैं, बाकी को सर हम उसको रिमूव कर देते हैं. नहीं, आउटलायर को रिमूव तो नहीं करते, उसको हमने सीखा था कैसे ट्रीट करते हैं. यस सर. शायद अभी अरविंद आप सही बोल रहे थे. सर हाँ, जो 95% पे जितनी उसकी वैल्यू होती है क्वांटाइल्स पे होती है, वो डेटा रख लेते हैं. जो अगर अपर हाँ, तो आप क्या करते हो? 25th 95th परसेंटाइल की वैल्यू आप निकालते हो, और जितनी भी वैल्यूज अगर बड़ी हैं तो उसको उससे रिप्लेस कर दोगे, और अगर वैल्यू छोटी है उस केस में क्या करोगे? 0.5% वाले से रिप्लेस 5 परसेंटाइल से चेंज कर दोगे, 5 परसेंटाइल यानी 0.05. ठीक है? हाँ जी अभिषेक, क्लियर हुआ? ठीक है. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है मॉडल क्रिएशन. जब आपका मॉडल बिल्ड हो गया, जब आपको चेक करना पड़ेगा ऑन द बेस ऑफ डेटा कि किस टाइप का आपके पास डेटा है. तो अगर आपको लीनियर रिग्रेशन, आपको प्रॉफिट सेल्स कुछ नंबर्स प्रेडिक्ट करने हैं, तो आप उस केस में लीनियर मॉडल यूज करते हो. क्लासिफिकेशन करना है, लॉजिस्टिक मॉडल, डिसीजन ट्रीज और एलडीए मॉडल्स आपके पास होते हैं उस चीज के लिए. वंस योर मॉडल इज बिल्ट, फिर आप उसकी समरी चेक करते हो कि कौन से वेरिएबल सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे. फिर अगर आप लीनियर रिग्रेशन में काम कर रहे हो तो आप आर स्क्वायर की वैल्यू चेक करोगे कि कितना एक्यूरेसी आपके मॉडल का आ रहा है. और अगर आप क्लासिफिकेशन मॉडल्स पे काम कर रहे हो तो आप चेक करते हो कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक्यूरेसी. फिर आप क्या करते हो? लास्ट में यू फाइनली प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स. ओके, एंड प्रेडिक्ट रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कैसे करते हो? यूजिंग द प्रेडिक्ट फंक्शन. ओके, सो ये देखो, ये सारा सिस्टम होता है जो आपका काइंड ऑफ सेम रहेगा. अब यही सेम चीज आपकी बिल्कुल जो चीजें मैंने यहाँ लिखी है ना, ये देखना, ये सारी ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें आपकी पाइथन में आएंगी. आप पहले बेसिक प्रोग्रामिंग सीखोगे, आप डेटा टाइप समझोगे, आप डेटा स्ट्रक्चर समझोगे. अब उसमें डेटा स्ट्रक्चर थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं,
थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, काफी मिलते जुलते ही मिलेंगे आपको। आप सीखोगे इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं, आप फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हो, अब डीप्लायर पैकेज, अब देखो उसके अंदर पैकेज दूसरे होते हैं, उसमें आपका जीजी प्लॉट नहीं होगा, उसमें उसकी जगह पे आपको मिलेगा मैट प्लॉट लिब। मैट प्लॉट लिब से आप विजुअलाइजेशन करते हो, मैट प्लॉट लिब होता है आपके पास, सी बॉर्न होता है। तो ये कुछ पैकेज होते हैं जिसकी हेल्प से आप चार्ट विजुअलाइजेशन करते हो पाइथन में। सिमिलरली आप उसमें एक पैकेज सीखोगे नमपाई और पांडास, ये पैकेज के नाम है। जैसे आपके इसमें कुछ पैकेज के नाम थे, वैसे ही उसमें कुछ पैकेज के नाम होंगे नमपाई पांडास, जो आप सीखो। आई वोंट गो इनटू लॉट ऑफ डिटेल, क्योंकि वो आपने एनी विच वे स्क्रैच से सीखना है। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ये चीजें, ताकि आपको जब आप वो ट्रेनिंग में जाओ ना, तो आपको ये ना लगे कि ये बिल्कुल नई चीज आ रही है यार। अगर आप उसको आर से कंपेयर करते हुए चलोगे तो आपको सीखने में और आसानी होगी, और आपके दोनों आर और पाइथन के कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि यार पाइथन अलग है और आर अलग है, मुझे अलग से सीखना पड़ रहा है ये, तो फिर आपके कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार मैं दो चीजें सीख रहा हूँ, मगर ये है एक ही चीज, बस थोड़ी कोडिंग में डिफरेंस आ जाएगा, थोड़े इंटरफेस में डिफरेंस आ जाएगा, बाकी सारा का सारा कुछ सेम रहेगा। उसके अंदर भी आपकी स्टैटिस्टिक्स कवर होगी, मतलब ये सारी चीजें जो हम पढ़ चुके हैं ये डेफिनेटली दोबारा कवर नहीं होगी, क्योंकि स्टैट्स तो सेम ही रहेगा। उसमें भी आप कुछ मॉडल्स क्रिएशन सीखोगे, और मॉडल क्रिएशन में भी स्टेप्स हमेशा सेम रहते हैं। पहले आप डेटा लोड करोगे, वहां पे भी प्री प्रोसेसिंग करोगे, मॉडल की क्रिएशन करोगे, फिर उसकी समरी चेक करोगे, और फाइनली उसकी लास्ट में प्रिडिक्शन करोगे। वहां पे भी सेम चीजें रहेंगी, राइट? सर डेटा में डुप्लीकेसी सर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? और मतलब डुप्लीकेशन इन द सेंस, डेटा में एक ही तरह के वैल्यूज बहुत सारी आ रही है, मतलब डुप्लीकेसी बहुत है। कि कोई डुप्लीकेट रो तो नहीं है? हाँ, या फिर वैल्यूज भी तो कभी कभी, मतलब किसी अभिषेक नाम का बंदा, उसकी दो दो बार वो एंट्री हो गई है, मतलब ऐसे। या तो उस केस में आप यूनिक क्लॉज यूज कर सकते हो डीप्लायर में, टू चेक द यूनिक वैल्यूज दैट यू हैव। डिस्टिंक्ट कर सकते टेबल भी हैं। यूज कर सकते हैं ना सर उस केस में, तो क्या रिपीटेशन उसमें पता चल जाएगी हमारा। क्या यूज कर सकते हो? भी तो यूज कर सकते हो, डिस उसमें पता चल जाएगा कि जितनी बार हमारा रिपीट हो रहा है वो नंबर, या अगर वो किसी का नाम हो तो। डिस्टिंक्ट भी तो कर सकते हैं सर। हाँ, डिस्टिंक्ट से आप कर सकते हो। ओके। तो आप डीप्लाई का जो डिस्टिंक्ट है वो बेस्ट फंक्शन है आपका, उसको चेक करने के लिए। अगर आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट डेटा रखना है, राइट, तो आप डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज करो और उसमें सारे वेरिएबल के नाम रख दो। तो वो सिर्फ पूरे रो लेवल पे चेक करेगा कि कौन सा डेटा जो यूनिक होंगे वो रखेगा, बाकी हटा देगा, राइट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा है ये वाला, आपके पास कुछ नेम दिए हुए हैं, कुछ आईडी दी हुई है, दिए हुए हैं, और एज दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ID 1 2 3, अब उसके अंदर नेम था अमित, एज थी 20, और एक था सुमित, एज थी 15 और 21। और सपोज करो यहाँ पे 1 दोबारा से आ गया, गलती से मैंने ये एंट्री दोबारा कर दी इसमें। ठीक है, यहाँ पे दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे। ID नेम और एज 1 2 1, अमित सुमित 20। अब क्या हुआ देखो, ये वाली दो एंट्रीज जो है मेरी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, तो ये मेरा डेटा जो है इसमें डुप्लीकेट आ रहा है। तो अब अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा लिख दूंगा डीप्लायर पैकेज यूज करूंगा, डिस्टिंक्ट और मेरे डेटा का जो भी नाम है डेटा का, डेटा कॉमा, अपने तीनों कॉलम का नाम डाल दूंगा, ID नेम और एज। अब वो डिस्टिंक्ट क्या करेगा आपका, बेसिकली पहला रो रख लेगा, ये वाला रो डिलीट कर देगा। तो ये आपका बन जाएगा, आपका यूनिक डेटा मिल जाएगा आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन यही था ना आपका, या ओके कुछ और सर। तो नहीं था क्वेश्चन? यस सर, यही था।
अमित, एक और चीज पूछनी है। एंड और में ना कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, लाइक कि कब एंड करना है और करना है। और का मतलब होता है कि इसमें हो या इसमें हो। एंड मीन्स दोनों वेरिएबल में प्रेजेंट हो। तो वो मैं जब क्वेरी में पुट करती हूँ थोड़ा इशू होता है मुझे। वो थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दो कि एंड कैसे चेक करता है, मतलब आर कैसे रो वाइज चेक करता है या कॉलम वाइज, कैसे पूरे डेटा में। रो वाइज। और सर वो डबल एंड और डबल और कैसे, क्या कब यूज करते हैं, क्या डिफरेंस होता है इनमें? वो आपके ना बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, जो आप उसकी बात कर रहे हो क्या? ये वाला जो डबल, ये वाला यूज आप इसकी बात कर रहे हो? एम्परसेंड जो 2 बार आता है जब और ये ऐसे आता है 2 यस बार। यार वो ना बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, वो ना आपका वो बेसिकली आप कहीं पे उसको यूज नहीं करते हो। वो आपका काइंड ऑफ ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन में डेटा को कन्वर्ट करो और उसके बाद उसको चेक करो। तो बिटवाइज का मतलब होता है 0 and 1, राइट? तो उसमें थोड़ा, क्योंकि उसका कहीं यूज नहीं आता है, तो इसलिए उसको मैं मतलब ज्यादा कवर करता नहीं हूँ, क्योंकि वो कहीं पे भी यूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद अपनी कोडिंग में कहीं उसको यूज नहीं किया आज तक। ओके सर। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एक ना, सपोज करो मेरे पास ये कुछ आईडी है, ठीक है सर? थोड़ा सा बड़ा डेटा ले लेते हैं, ये वाला डेटा ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि अब आपको सपोज करो वो ऑर्डर आईडीज पता करने हैं, आपको वो ऑर्डर आईडीज देखने हैं जहाँ पे कैटेगरी आपकी फर्नीचर थी और सेल की वैल्यू 500 से ज्यादा थी। तो आप क्या लिखोगे? आप अपनी कंडीशन क्या लिखोगे? वेयर आपकी कंडीशन आएगी, वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर एंड सेल्स इज मोर देन 500। आपने ये कंडीशन लगाई, ठीक है? अब देखो आपने लिखा है एंड, या तो एंड को आप ऐसे लिख लो या फिर आप एम्परसेंड का साइन लगा लो, एक ही बात है, ठीक है? अब आपने क्या किया, वो अब जो आर या इनफैक्ट कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप काम कर रहे हो, हर सॉफ्टवेयर उसको चेक करता है रो वाइज। अब वो पहले रो में आएगा, उसने चेक करा कैटेगरी, इसमें कैटेगरी ऑफिस सप्लाईज है और हमारी कंडीशन में क्या थी? फर्नीचर। तो यानी ये कंडीशन फर्नीचर। फॉल्स हो गई, तो ये आपका आउटपुट में नहीं आएगा। फिर वो आएगा सेकंड रो में। सेकंड रो में कैटेगरी फर्नीचर है, पहले वो ये चीज चेक करेगा। फिर वो चेक करेगा सेल्स की वैल्यू, क्या सेल्स की वैल्यू 500 से ज्यादा है? हाँ है, तो ये वाला रो आपके आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है? ओके। अब ऐसे ही वो सारे रो को एक एक करके सारे रोज को चेक करेगा। अब जहाँ पे वो, अब और एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वो तभी उसको आपका दोनों output कंडीशन मिलेगा। ट्रू, हाँ। हाँ, अब जैसे यहाँ पे फर्नीचर आया, पहली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन सेल्स वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है, सेल आपकी 500 से कम है, तो ये आउटपुट में नहीं आएगी। ओके। और यहाँ पे एंड की जगह ही अगर हम और लगा देते हैं तो ये वाला रो, मतलब जो 9th रो है, वो तब तो पॉपुलेट हो जाएगी ना। तब हो जाएगा, हाँ, क्योंकि उसमें हाँ, एक एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो एक ये फंक्शन तो या अवेलेबल। ये। अगर दोनों हो रही है तो भी बढ़िया है, अगर एक भी हो रही है तो भी बढ़िया है। ओके। अब इसी क्वेरी में अगर मुझे दूसरा भी, मतलब मुझे दूसरे कैसे समझाऊं, एक और मुझे कैटेगरी हर आपको, कॉलम में चेक करना है कि ये है क्या नहीं है। हर कॉलम में चेक करना है, तो एंड का ऑपरेटर यूज करेंगे कि और का। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक डेटा सेट चाहिए, उसमें मुझे वो वैल्यू पर्टिकुलर कॉलम में चेक करना है, तो क्या मुझे एंड का फंक्शन अप्लाई करना होगा या और का, मैं समझा नहीं आपकी कि बात, वो है दोबारा या नहीं है, वो है या नहीं है। दोबारा कोई एग्जांपल दोगे ताकि मैं थोड़ा समझ जाऊं इसमें, इस डेटा में से अगर आपको देख के समझ में आ रहा है, कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो? अच्छा, अमित अमित, मेरे पास एक डेटा सेट है, वो मेरे ना लैपटॉप में, ऑफिस वाले लैपटॉप में, सो आई विल शेयर यू दैट वन ठीक है, ठीक आफ्टर। है। ओके। ओके। So guys, let us do one thing. Let us take a quick short 15 minutes of a break. उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, राइट, आगे चीजें।
Hello. Yeah, hi all. Shall we start? Yes. Yep, guys. So now tell me, like, what more would you like to discuss? So, guys, did you go through this? I just wanted to show you this thing. I'm not sure how many of you have seen this thing. This I guess shown you previously also. Just 1 minute. Okay, in that on the Google Drive, there is this section of this R material. Please, I will strongly advise कि इसको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल एक बार प्लीज गो थ्रू कर लो इसको. एक 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 चीज एक एक फाइल इसी ऑर्डर में खोलना, बिल्कुल सेम. फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, बिल्कुल इसी ऑर्डर में अपनी फाइल्स को खोलना. और इन सारे कोड्स को फिर आप एग्जीक्यूट कर करके आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारी एक साथ. बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें दी हुई हैं इसमें. तो प्लीज इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना. राइट, आई विल शो इट अगेन टू यू. देखो कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें इसमें दी हुई हैं. आपके सारे कॉन्सेप्ट, I can guarantee you will cover up all the basics and advanced level of programming in just couple of hours. देखो यहाँ से सीधा फाइल उठानी है अपनी और जस्ट एक एक करके नीचे जाते रहो. आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, कोड लिखा हुआ है, किस कोड से क्या होगा, किस कोड से क्या होगा. सो यू कैन इजीली यूज दिस अप. देखो सारे फंक्शन मिल जाएंगे आपको. सॉर्ट क्या करता है, रिवर्स क्या करता है. सो सी एवरी एक्सप्लेनेशन इज रिटन. Reverse can be used to simply reverse a vector. No sorting happens by default. It just reverses the element. उसको एग्जाम्पल दिखा दिया आपको, फिर आपको सैम्पल फंक्शन दिखा दिया कि वो क्या कर रहा है. फिर आपके पास सेट डॉट सीड से क्या हो रहा है. देखो आपका सारी सारी चीजें बेसिकली जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी चीजें आपको बहुत सॉर्टेड वे में यहाँ पे मिल जाएंगी. इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल रहा था कि इसको प्लीज सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपके सारे सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे. यू विल नॉट हैव टू गो एनीवेयर एल्स. वो आपको सिर्फ एक एक करके फाइल खोलो. अब देखो ये फाइल आपको गो थ्रू करने में हार्डली 10 मिनट लगेंगे. 10 मिनट में आप अपने कोड एग्जीक्यूट करते जाओ और अपना चेक करते जाओ क्या हो रहा है. फिर आप अपनी दूसरी फाइल खोल लो. और इसके अंदर मैंने आपको आर की भी फाइल्स दी हुई है. राइट, अगर आपको ये नहीं है कि आपको कोड खुद लिखना पड़ेगा. आपके पास आर की पूरी फाइल है यहाँ पे. ये आर वाली फाइल डाउनलोड करोगे अगर आप, ठीक है ना, तो ये आपकी सीधा फाइल आपकी आर में ही खुल जाएगी. ये देखो आपकी पूरी फाइल यहाँ खुल गई है. तो सारे कोड वोड आपके सब यहीं लिखे हुए हैं. देखो यहाँ पे आपके सारे कोड्स आ जाएंगे. दिस विल थ्रो एन एरर. कंपनी नेम, जो भी आपको चेक करना है, कमेंट्स कैसे डालने हैं, बेसिक्स ऑफ आर यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं आपकी. क्लास फ्लास सब चीज आपको सब चेक करने को मिल जाएगा यहाँ पे. राइट, ये जो फंक्शन थे आपके रिवर्स फंक्शन और ये सब सब सीक्वेंस, ये सारे फंक्शन यहाँ लिखे हुए हैं आपके. सेम चीज है. सो प्लीज यूज दिस आउट. इट विल बी वेरी मच अ क्विक रिवीजन and some new learnings as well at the same time. Okay, so guys, what I feel is right, like it I mean if you do not have much questions, what I will advise is कि आप लोग एक काम करो. We can close the things up till here. You can all collect your questions. अब अपने doubts को, queries को एक बार collect कर लो. और let's probably अभी क्या है आपका 12th और 13th हुई है, right? So we can target कि हम next week या फिर next to next week session हम लोग क्लासरूम सेशन ही रखेंगे. आपको जितनी चीजें हैं सारी की सारी हम लोग वहाँ पे डिस्कस सकते हैं. आपको कोई मॉडल समझ में नहीं आ रहा, कुछ आपको उस पर पूछना है, सो वी कैन डिस्कस ऑन दोस थिंग्स अमित आल्सो. सर, सॉरी टू कट सर.
हाँ हाँ मैं ये कह रहा था, जैसे सर हमने डीप लेयर पे क्वेश्चंस किए थे, आपने कराए थे क्लास में, हाँ। तो सर इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर मॉडल के हो जाएं, क्योंकि सर मॉडल में लूप भी यूज होता है, तो एक दो क्वेश्चंस लूप के और फिर मॉडल के, क्योंकि सर ये जैसे आपने सारे पॉइंट्स अभी सारे बताए थे एक्सेल शीट में के सारे पॉइंट्स ये होते हैं 1 बाय 1। सर एक बार अगर इनको ध्यान में रखते हुए अगर हर किसी के उस पर अगर हम कर लें प्रैक्टिस। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सो थोड़ा सा प्लानिंग के हिसाब से कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले आप अपने भी डाउट्स इकट्ठे कर लो, ठीक है? ये पहला पॉइंट ये करते हैं, वो ले यस लेंगे, सर। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस अपने आप खुद से करा दूंगा, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, जैसे आज भी हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन किए कि फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, लूप कैसे लगाना है। इसी टाइप से मैं आपको एक दो मॉडल्स के भी और एग्जांपल्स करवा दूंगा। मैं आपको कुछ और डेटा सेट्स पिक कर लूंगा मैं, और फिर हम उसको सब लोग एक साथ बैठ के करेंगे। साउंड्स गुड? यस सर। ठीक है, ऐसे भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको बेस्ट लगे, और जरूरी नहीं है कि हमें डाउट सेशन एक ही रखना है। अगर आपको लगता है कि यार हमें हमारे तो अभी भी चीज़ें हमको थोड़ी और चाहिए, तो एक की जगह 2 सेशन भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें एक सेशन में ही सब चीज़ें करनी होंगी। ठीक है गाइस? सर हाँ, सो अब सर एक लास्ट थिंग। हाँ जी। सर मैं कह रहा था सर, हमें स्टैटिस्टिक लर्निंग जो आपने कराई थी 4 हमें कराई ना सर, हाँ, तो सर उसकी थ्योरी मिल जाएगी सर, थोड़ा पढ़ने में इजी रहेगा, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस बेस के लिए तो मैं क्वेश्चन कहने कैसे ढूंढ लूंगा। वो आपको मैंने पीपीटी डाली तो हुई है, उसके ऊपर डाली नहीं हुई है पीपीटी उसमें ड्राइव पे? आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजी थी नहीं पीपीटी। सर, नहीं सर, नहीं वो सर सर उसमें है दूसरी नहीं। और थी। सर एक मशीन लर्निंग के जो आपने 4 मॉडल कराए ना हाँ, सर, आपने 2 के तो अपलोड कर दिया सर, एक लॉजिस्टिक और एक लीनियर का सर और अपलोड कर देते सर बेटर रहता। वो भी फिर डाल। सर हम शुक्रवार तक डाउट सारे क्रिएट कर, मतलब डाउट आपके लिए ले आएंगे जितने भी होंगे ठीक है, मैं ऐसे। डाल देता हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ अभी। मैं आपको सर ड्राइव जो पे डाल के ग्रुप में आर मैसेज। मटेरियल वाला फोल्डर है ना सर ड्राइव पे, हम्म। उसमें केवल हाइपोथेसिस वाली बस वो पड़े हैं पीडीएफ, बाकी कुछ नहीं है। यस सर। नहीं, ये मैंने तो वहीं से खोला है अभी, ये आर सर मटेरियल। हाइपोथेसिस देख सर, अरे उसमें केवल वही है फोल्डर, बस। ऊपर फोल्डर बने हुए हैं, उसमें बेसिक्स ऑफ आर बेसिक्स, ये फोल्डर बने होंगे, नीचे तो फिर फाइल्स भी बाकी होंगे। हाइपोथेसिस से पहले भी की सर जो थी ये सर, वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम वगैरह सब कुछ है ही नहीं सर। नहीं नहीं, आप एक बार स्क्रीन थोड़ा शेयर उसकी जो करोगे लेस अपनी? आ जाए वो। आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे? मतलब कौन करेगा? किसी ने खोला हुआ है अभी गूगल ड्राइव? बोल भाई बोल। हाँ सर, खोल रखा है मैंने। गूगल में आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करो अपनी। सर आ गई अब आर मटेरियल में सर, ये जाओ, डेटा मटेरियल। हाँ सर। ये हाथ रखे तो ना ऊपर, ये बेसिक्स ऑफ आर खोलो। ये तो सर वो जो कोड्स है ना वो है, मैं तो स्लाइड्स की बात कर ये रहा तो था सर, आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये तो इसके फंक्शन हो गए, थोड़े बहुत जीजी प्लॉट के क्वेश्चन है। बट सर हम तो मशीन लर्निंग के जो आपने कराया था टॉपिक्स सर और एक स्टैटिस्टिक लर्निंग के पूछ रहे हैं हमसे। उसकी हाँ पीपीटी सर, कह रहे हो ना आप? स्टैट की नहीं जो है? स्लाइड्स। आप एक सेकंड, हाँ आर हाँ। इमाटिकस में जाओ, आर इमाटिकस पे क्लिक करो ऊपर। 1 सेकंड। यहीं से क्लिक कर दो ना ऊपर, हाँ यहीं से। देखो आपको आर डेट कोड्स के अंदर जाओगे, अगर आप कोड्स के अंदर, आपको जितने हमने कोड लिखे हैं अभी तक, सारे सारे की फाइलें सबकी मिल जाएंगी आपको, ठीक है? टेलीफोन चर्न, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एलडीए, हाउस प्रॉपर्टी, सारे कोड यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है? अब आप बैक नहीं करो। सर, मैं एक एक सेकंड, मिनट आपको एक सारी बात मिनट। बताता हूँ। इसमें जाओ, अब जाओ आर असाइनमेंट्स में, आर असाइनमेंट्स में। तो यहाँ को कुछ असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। देखो रिग्रेशन के सारे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे। सर मैं 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। जैसे सर ये है ना, ये सारी सर ये है सर स्लाइड्स। ये पीडीएफ की बात कर रहे हैं, ये जो है ना ये स्लाइड्स एक्चुअली होता फिर बेटर स्लाइड्स के रहता। बारे सर में। जो आपने से सर हम पढ़ाया था क्वेश्चन आपने। भी मांगने पे सर थ्योरी कंप्लीट हो जाती वो भी सही रहता। सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का तो हूँ नहीं सर, तो मेरे को थोड़ा नॉलेज नहीं है सर में। अच्छा, आपको ये वो पीपीटी चाहिए ना? हाँ सर, जो आपने
स्टैट जहाँ से साड़ी स्टार्ट करी थी वहाँ की सारी पीपीटीज और अब तक जो आपने कल एलडीए पढ़ा है वहाँ तक के। वो मैं डाल दूँ इसी ये फोल्डर सर में, मैं अभी थोड़ी देर में डाल बैकग्राउंड की तो ये ज्यादा याद तो है नहीं सर, इसलिए बीच में सर टॉपिक का नाम भी भूल गए हैं, इसलिए थोड़ा इशू है। हो भाई, ऐसा ना करो यार, टॉपिक के नाम मत बोलो। नहीं, एक तो अमित ने ग्रुप में शेयर किया था, उसके बाद जो कल वाला है उन्होंने कल वो एक लिंक दिया है उसमें अपलोड किया है। तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा आपको डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अगर कंफ्यूजन ना हो, सब चीजें एक जगह पे मिल जाए, तो मैं यहीं डाल देता हूँ। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके गाइस, सो लेट्स कनेक्ट। आप लोग अपनी प्रैक्टिस करो और फिर कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक, जब भी आपको लगे। 2 वीक का टाइम ले लो जबरदस्ती, 1 वीक में आप थोड़ा वो मत करो, रश मत करो। टेक योर 2 वीक्स ठीक है सर। आराम से कर लो इसको, और उसको हम फिर प्लान करते हैं। ठीक है, ओके। ओके तो सर गाइस, आप किस में अपलोड करोगे उस चीज को? इसी में डाल दूंगा मैं, आर्यन आर्टिकल्स वाले फोल्डर में, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू।